नीतीश कुमार यहाँ रहते हुए जो बच्चे के प्राणों की आहुति देनी पड़ी पुल नहीं रहने के चलते, नीतीश कुमार जी को शर्म लगनी चाहिए कि आप मुजफ्फरपुर जिले में हो और बच्चे की मृत्यु हो रही है। उन्होंने नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद के यहाँ पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर परिचर्चा की। जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार मौजूद थे और उनके यहाँ उपस्थिति में इतनी बड़ी घटना हो गई और उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात भी करना उचित नहीं समझा। साथ ही कई तरह से उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आपको सुनाते हैं। सभा में मात्र 17 सीटों पे लड़ते हैं तो हम बहुत से समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे पाते। अभी हम लोगों ने बैठक किया, नीलम सैनी जी यहाँ पर हैं, कैप्टन कमलेश जी हैं, सभी लोगों को साथ बैठक किया। अजय जी से भी मेरी बात लगातार होती रही। समाज का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ेगा, इतना जरूर हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि देखिए, कुछ लोग अपना रोजगार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि लालू प्रसाद जी को आरक्षण मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री आरक्षण दिया। फिर कहा मेरे बेटा को आरक्षण दिया, वो डिप्टी सीएम। फिर कहा मेरे दूसरे बेटा को आरक्षण दो, उसको मंत्री बनाया। फिर कहा मेरी बेटी को राज्यसभा भेजो। ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए सब। आरक्षण ऐसा चाहिए जिससे समाज का बेटा आगे बढ़े और समाज की भलाई का चिंता करे, अपनी चिंता नहीं करे। इसलिए पूरे समाज के लोग आज जुटे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले के बेटा है और ठीक कहा प्रेम जी ने। आजादी के 75 वर्षों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 वर्ष से इंतजार देख रहा था पूरा ओबीसी समाज। 1993 में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली बीपी मंडल कमीशन को और आरक्षण लागू हुआ ओबीसी समाज को। और 30 वर्ष तक इसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। और ये गर्व की बात है बिहार वासियों के लिए, पूरे निषाद समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए कि यदि देश का पहला ओबीसी समाज का संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहला कोई चेयरमैन हुआ तो सहनी समाज से आदरणीय भगवान लाल कुमार जी मानसिक रूप से गड़बड़ा चुके हैं, तो अब इलाज की जरूरत है। बीमार हो चुके हैं नीतीश बाबू, वो तो गृह मंत्री खोजते हैं अपने आप में, तो ये उनके लिए इलाज की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं अमित शाह के बयान का। जब आते हैं तो दंगा फसाद के आते हैं, कोई बयान का वैल्यू नहीं है। जिस पार्टी का 350 MP हो उसका वैल्यू नहीं है, तो ये 16 वाला जो कृपा से जीता हो। मुजफ्फरपुर ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार यहाँ रहते हुए जो बच्चे के प्राणों की आहुति देनी पड़ी पुल नहीं रहने के चलते, नीतीश कुमार जी को शर्म लगनी चाहिए कि आप मुजफ्फरपुर जिले में हो और बच्चे की मृत्यु हो रही है। उन्होंने कहा कि डीएम देख रहे हैं, उन्होंने कहा डीएम देख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री तो है भी नहीं, उनका सब काम उनका पीए ही देखता है। कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद के यहाँ पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर परिचर्चा की। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को भी घेरा और कहा कि नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर में मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और वो पीड़ित परिवार से मिलना भी मुनासिब नहीं समझे, जो आने वाले 2024 में जनता उनको इस बात का जवाब देगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।